अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 18.2 का 2 के जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट क्या होता है? एक वैल्यू होती है जो हम एसोसिएट करते हैं एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। डिटरमिनेंट क्या है? इट इज़ अ वैल्यू। ये एक वैल्यू होती है या हम नंबर भी कह सकते हैं। दैट इज associated with a square matrix। ये सिर्फ जो डिटरमिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। अगर कहा जाए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया जाए और कहा जाए कि उसका डिटरमिनेंट निकालो तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? हमारे पास डिटरमिनेंट जो है उसकी एक कंडीशन है, वो क्राइटेरिया है कि वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम निकाल सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि निकालते किस तरीके से, हाउ। अब डिटरमिनेंट निकालना है तो उसका तरीका ये होता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। पहला कंडीशन क्या है? ऑर्डर अगर 1 by 1 है तो जो नंबर लिखा होता है वही जवाब होता है। लेट सपोज ए है, मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 1। 1 by 1 का मतलब क्या है कि एक रो है और एक ही कॉलम है, इसके अंदर सिर्फ एक नंबर है। अब कहा जाए कि इसका डिटरमिनेंट मालूम करो तो इसकी नोटेशन क्या है कि हम मैट्रिक्स लिखते हैं का जो नाम है और ये बार लगाते हैं। ये हम क्या लगाते हैं? वर्टिकल बार। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल बार। वर्टिकल बार लगाया मैट्रिक्स की नोटेशन पर और जो एलिमेंट लिखा होगा वो खींचो। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर क्या है? 2। तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? 2। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर नंबर है -2 और बी का डिटरमिनेंट क्या होगा? -2। बी का डिटरमिनेंट क्या होगा? -2। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? 2 by 2। इफ़ अ मैट्रिक्स contain 2 by 2। मैट्रिक्स जो है अगर उसका ऑर्डर क्या हो? 2 by 2। लेट सपोज ABCD, ये एक मैट्रिक्स है। कहा जाए कि इसका डिटरमिनेंट मालूम करो, ए का डिटरमिनेंट मालूम करो, तो उसकी नोटेशन क्या होगी? बार लिखेंगे और दो जो भी एलिमेंट्स है वो लिखेंगे ABCD। तरीका क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, माइनस हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस के अंदर, बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स से क्या जाएगा? डिटरमिनेंट। ये कंडीशन वैलिड कब है? जब ऑर्डर क्या हो? 2 by 2। अब इसी एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं 3 4 -5, -5 की जगह हम 5 लिखते हैं 5 और यहाँ 6। सवाल ये हो कि बताओ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। अगर ए का डिटरमिनेंट मालूम करना है तो हम सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5 एंड 6। देखिए 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 से। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20, 18 - 20 विच इज़ इक्वल टू -2। तो इस तरीके से आपने कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए और कहा जाए कि उसका डिटरमिनेंट निकालो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करोगे। अगर ऑर्डर 1 by 1 है तो जो जिस तरीके से हमने निकाला है उस तरीके से निकालेंगे। अगर ऑर्डर 2 by 2 है तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर ऑर्डर 3 by 3, अब हम वो डिस्कस करते हैं। इफ़ ऑर्डर इज़ 3 by 3,
इफ ऑर्डर इज 3/3। अब देखिए ऑर्डर अगर 3/3, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, और सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं A21, A22, A23, और थर्ड रो के एलिमेंट है A31, A32, A33। अब ये एक मैट्रिक्स है। अगर कहा जाए कि इसका डिटरमिनेंट मालूम करो तो उसका तरीका क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट A1 को शामिल करते हैं। अगर मैं A1 को शामिल करता हूँ तो मुझे इस पूरे रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, अब देखिए ये और ये मैट्रिक्स गया। बाकी जो ये पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन बचा मैट्रिक्स के एलिमेंट का, वो क्या है A22, A23, A32, A33। तो रिजल्ट हम क्या लिखेंगे A11, उसके बाद A22, A23, A32, A33 माइनस। अब जब सेकंड एलिमेंट होगा उसके साथ हम क्या लिखेंगे माइनस। सेकेंड एलिमेंट के साथ लिखेंगे माइनस, उसके बाद A12। अब देखिए अगर मैंने सेकेंड एलिमेंट शामिल किया है तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को अब एलिमिनेट करूँगा। ये कॉलम है इसको मैंने ख़त्म करना है, इस कॉलम को मैं क्या करूँगा ख़त्म करूँगा। अब बाकी एलिमेंट के बचेंगे A21, A23, A31, A33, A21, A31, A23, A33। अब जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो क्या है A13। अगर मैंने A13 को लिया है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस। पहले के साथ एलिमेंट का प्लस आएगा, दूसरे के साथ माइनस, और तीसरे के साथ प्लस। माइनस प्लस माइनस प्लस, ये रूल याद करना है आपने। अब देखिए A13 तो हमारे पास क्या आएगा A21, A22, A31, A32। ये मेथड है जे अगर किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है उसका कहा जाए कि डिटरमिनेंट मालूम करो, तो इस फार्मूले के तहत हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि डेप्थ के अंदर हम कि किस तरीके से हम इस फार्मूले को या इस मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम मूव करते हैं कोफैक्टर और माइनर की तरफ। अब देखिए जो टॉपिक है वो हमारे पास है माइनर। अब माइनर जो है वो क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर मालूम करना है। लेट सपोज आपने माइनर मालूम करना है A13 का। अब A13 का माइनर मालूम करना है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस मैट्रिक्स में से इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करना है। उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगा वो आपका जवाब होगा। अब देखिए A13 ये हमारे पास रो 1 है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया, और ये कॉलम 3। अब जो ये मैट्रिक्स बचा है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास क्या होगा A13। अब क्योंकि माइनर है तो इस माइनर की नोटेशन हम लिखते हैं M13, और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास A21, A22, A31, A32। अब देखें ये हमारे पास क्या आ गया 2/2 मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटरमिनेंट लेना है। और किस तरीके से लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और दरम्यान में क्या लिखते हैं माइनस। तो इस तरीके से हम माइनर मालूम करेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जब हम ये डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, ये आपके पास क्लियर हो जाएंगे। अब
अब हमारे पास कोफैक्टर। अब देखिए कोफैक्टर को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले कोफैक्टर को हम लिखते हैं ए आई जे। आई रो को एलिमिनेट करना है और जे कॉलम को। कंडीशन ये होती है कि आई जे -1 आई प्लस जे एम आई जे एम आई जे। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करना है तो आप उसका माइनर निकालो और -1 रेज टू आई प्लस जी से मल्टीप्लाई कर दो। लेट सपोज A23 का हमने कोफैक्टर निकालना तो ये बराबर किसके होगा, -1 2 + 3 5 और M23 -1 की पावर 5। अगर पावर नेगेटिव है, बेस क्या है नेगेटिव है, तो हम पावर को चेक करते हैं। पावर अगर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, अगर पावर ओड है तो माइनस भर जाए। इसी तरीके से अगर हमारे पास आई प्लस जे ये इवन है तो माइनस जो है खत्म हो जाएगा, माइनस को आपने क्या करना है रिमूव करना है। अगर ये ओड है, क्या है ओड है, तो माइनस आपने लिखना है और आई प्लस जे जो है वो उसको ख़त्म कर दें। अब देखिए -1 की पावर 5 क्या है ओड है, तो हम क्या लिखें -M23। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर को मालूम करेंगे, इस तरीके से आप करेंगे कोफैक्टर को मालूम करेंगे। अब हम मूव करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अगर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स is 0, okay, 0, the matrix is called singular matrix. The matrix is called singular matrix. मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स is non-zero, the matrix is called non-singular. Is called non-singular. तो ये कंडीशन है कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को डिटरमाइन करेंगे कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब हम मूव करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट सपोज सबसे पहले अगेन सेम कंडीशन है, अगर ऑर्डर 2/2 है, ऑर्डर क्या है 2/2, ए इक्वल टू ए बी सी डी। अगर कहा जाए कि ए का एडजॉइंट मालूम करो तो सबसे पहले लिखते किस तरीके से ए डी जे ए। इसका मतलब क्या है एडजॉइंट
ऑफ ए। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। इन दोनों क्या करना है, इंटरचेंज। इट मीन्स कि ए की जगह पर डी लिखना है और डी की जगह पर ए लिखना है। ए की जगह पर डी लिखना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा ए की जगह पर डी और डी की जगह पर ए, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स ये हमारे पास जो है इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस सी। इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 है उसका एडजॉइंट मालूम करने का जो तरीका होगा वो ये होगा। अब हमारे पास है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो 3/3 का और कहा जाए कि उसका एडजॉइंट निकालो, मैट्रिक्स हो 3/3 और कहा जाए कि उसका एडजॉइंट निकालो, तो उसका एडजॉइंट क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स। हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है हर एलिमेंट के कोफैक्टर का, ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए किस तरीके से, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है 3/3, उसका एडजॉइंट A11, इसका मतलब क्या है कि हमने कोफैक्टर लिया है 1 1 का, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देन ऊपर हम क्या लिखेंगे, टी। टी क्यों लिखेंगे, एक निशानी है कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। वो बराबर किसके होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के। तो इस तरीके से हमने 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना है। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट का जब सवाल करेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर जो ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। अब उसकी निशानी क्या होती है, A⁻⁻1। अब क्या हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, नहीं। नॉट एवरी मैट्रिक्स, नॉट एवरी मैट्रिक्स हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। अब सवाल क्या पैदा होता है कि किस मैट्रिक्स का होता है, फिर जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैं वो कौन से होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो मैट्रिक्स होते हैं नॉन सिंगुलर। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स have inverse, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। बाकी जो भी मैट्रिक्स होंगे जिसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि
किस तरीके से हम मालूम करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना है तो सबसे पहले उसकी नोटेशन ए इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना और डिवाइड करना है ए के डिटरमिनेंट से, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से। तो इस तरीके से आपने किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वो 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, सही, उसका इन्वर्स जो है इस तरीके से हम मालूम करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, तभी हम उसका इन्वर्स मालूम करेंगे। अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता और हम लिखेंगे इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस जो है उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है? अब मैट्रिसेस जो है वो दो लीनियर इक्वेशन को, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू सॉल्व सिमल्टेनियसली, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है। लेट्स सपोज दो हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरे हमारे पास a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब देखिए, सबसे पहले हम इस इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और 2, उसको हम किस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका ये है ए एक्स इक्वल टू बी। अब सवाल क्या पैदा होता है कि ए क्या है, बी क्या है। ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास होता है कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं, a1 b1 a2 b2। इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स के हमने कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या बोलेंगे, ए। और एक्स क्या है, एक्स जो है वो अननोन्स, अननोन्स क्या है, ये हमारे पास क्या है, अननोन्स, एक्स और वाई। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स कि अननोन्स का ये मैट्रिक्स है। अननोन्स नामालूम मैट्रिक्स है, नामालूम मैट्रिक्स है। अननोन, अननोन्स जिसको हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि बी क्या है। बी जो है वो मैट्रिक्स है कांस्टेंट का, टर्म्स जो हैं जो C1 C2, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। अब देखें, अगर आपने सॉल्यूशन मालूम करना है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की वैल्यू मालूम करना। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड करना। अब किस तरीके से, किस मेथड के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, तो दो मेथड जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन, एक क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन। मैट्रिक्स इन्वर्जन हमारे पास क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स
बी। किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन मालूम करना है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स मालूम करो और कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वलिटी लगाकर एक्स की वैल्यू मालूम करो। अब ये दिमाग के अंदर काफ़ी सवाल आ रहे होंगे किस तरीके से क्या करना क्या नहीं करना। अब ये सवाल जो है इनको थोड़ा संभाल के रखें। क्यों? जब सवाल एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे तो ये सारे जो सवाल हैं आपके ये एड्रेस हो जाएंगे। अब जो दूसरा मेथड है वो है हमारे पास क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, अब क्रैमर्स रूल क्या कहता है? उसको क्रैमर रूल को समझना है तो आपने ए एक्स मैट्रिक्स को समझना है। ए एक्स का मतलब क्या है? अब देखिए, ए जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ये एक्स का कॉलम है, ये वाई का कॉलम। अब मैं एक्स और वाई का कॉलम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने कॉलम 1 के अंदर जो एक्स के कोफिशिएंट्स थे वो लिखे। एक्स के कोफिशिएंट क्या थे? A1 और A2, और वाई के जो कोफिशिएंट थे वो क्या थे? B1 और B2 वो लिखे। अगर मैं एक्स के कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म लिख दूं C1 C2 तो मेरे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा? ए। अब देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे? C1 C2 और जो सेकंड कॉलम था सेम B1 B2। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स होता है ए वाई क्या होता है कि आपने जो वाई कॉलम से, वाई कॉलम में उसके अंदर कांस्टेंट लिखना है। जो फर्स्ट कॉलम था A1 और A2 वो सेम लिखना है। जो सेकंड कॉलम था B1 B2 उसमें क्या लिखना है? C1 C2। अब देखिए, अगर आपने x की वैल्यू मालूम करनी तो वो बराबर होता है ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। फिर y बराबर होता है ए वाई का डिटरमिनेंट और डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। ये मेथड्स हैं, ये फार्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 19.2 को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 19.2 को सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्ट जो है उनको डिस्कस करना था। जो इस वीडियो का जो मकसद था वो क्या था? सिर्फ आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एक्सरसाइज 19.2 को सॉल्व करने के लिए वो डिस्कस करना था। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।